तो दागड़ एक्सक्लूसिव में आप सीधा रुख करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर का। सबसे पहले उस खबर की आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको खबर कहां की है और खबर आपके लिए देखनी क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिए जरा, ये फॉरेस्ट विभाग की एक पूरी टीम लगी हुई है इन जंगलों के बीच में खाक छानने के लिए और सैकड़ों की तादाद में ये रिहायशी लोग हैं जो कि ढूंढ रहे हैं किसको, ढूंढा जा रहा है एक आदमखोर बाघ को। अब जरा सोचिए कि आप घर के बाहर निकले और आपके सामने बाघ मिल जाए। बिहार के सीतामढ़ी में लोग आज की तारीख में इसी डर के साए में जी रहे हैं। लोगों को नहीं पता कि कब वो या उनके परिवार में से कोई एक इस ऐसे बाघ के निशाने पर आ जाए। बिहार के बगहा के बाद अब सीतामढ़ी के लोग दहशत के माहौल में हैं। सीतामढ़ी में कुछ दिन पहले बाघ ने 2 महिलाओं पर हमला किया था और इस हमले के बाद लोग अकेले खेतों में जाने से डर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा गांव जिसका कि मुख्य व्यवसाय ही खेती का है, वो खेत पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आदमखोर बाघ का खतरा उनको है। अब हो यह रहा है कि फुटप्रिंट के आधार पर बाघ की तलाश की जा रही है, सबसे प्राथमिकता के आधार पर। साथ ही पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि बाघ कहां से दरअसल आया है। बिहार में आदमखोर बाघ का आतंक पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ा है। साल 2022 की अगर बात की जाए तो साल 2022 में बिहार में टाइगर टेरर देखने को मिला था और बड़ी संख्या में। कब तारीख में किस तारीख में क्या क्या वो बताता हूं आपको। 8 मई साल 2022 बिहार के बेरिया कला में एक व्यक्ति को घायल किया आदमखोर बाघ ने। 14 मई 2022 को जिमरी नौतनवा में एक मौत हो गई आदमखोर बाघ की वजह से। 20 मई 2022 को पुराना कटा में एक मौत हुई आदमखोर बाघ की वजह से। 14 जुलाई 2022 को बैरिया कला में एक और मौत होती है आदमखोर बाघ की वजह से। 12 सितंबर 2022 को बैरिया कला में ही एक और मौत होती है आदमखोर बाघ की वजह से। 21 सितंबर 2022 बैरिया में एक और मौत होती है आदमखोर बाघ की वजह से और तारीख बदलती रही लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुका। 5 अक्टूबर 2022 सिंगाई में एक मौत होती है। 7 अक्टूबर 2022 को हरहिया में एक मौत होती है और अब फिर बिहार की सीतामढ़ी में एक आदमखोर बाघ का जो खौफ है वो लोगों के बीच पसरा हुआ है। हालांकि बगहा के इस आदमखोर बाघ को वन विभाग की टीम ने मार दिया। 9 लोगों की जान ले चुके आदमखोर बाघ को 4 गोलियां मारी गई। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी लेकिन अब फिर वैसा ही खौफ लोगों के बीच आ चुका है। बगहा के आदमखोर बाघ का अंत तो हो गया था लेकिन अब सीतामढ़ी में बाघ की दस्तक ने लोगों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। तारीख है 6 जनवरी। 6 जनवरी को खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर अचानक से बाघ आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि किसी तरह महिलाएं बाघ के हमले से बचकर वहां से जान बचाकर निकल गई लेकिन इसके बाद लोगों में दहशत है। लोग सारे पुराने किस्से याद कर रहे हैं कि कहां बाघ ने किसकी जान ले ली थी और आज फिर सीतामढ़ी में वही हो रहा है। यह सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम बाघ के फुटप्रिंट के आधार पर एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग की टीम लोगों से माइक के जरिए सावधान रहने की अपील कर रही है। कहा जा रहा है कि घरों के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वही खबर यह भी कि बाढ़ ने आज ही बाघ ने 2 घोड़ों का शिकार कर लिया जिसके बाद इस पूरे इलाके में फिर से दहशत पसर चुकी है। वन विभाग की टीम भी बाघ की तलाश में जुटी हुई है और अभी तक उसकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर बाघ जंगलों से बाहर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जंगल का प्राणी है, जंगल के अंदर रहता है, वो जंगलों से बाहर क्यों आ रहा है? जबकि जंगल में अपना शिकार करके अपना पेट भर सकता है तो उसकी वजह खुद इंसान है। वहां जो लोग रह रहे हैं इसकी वजह वही लोग हैं। कैसे, ये बताता हूं मैं आपको। लगातार वनों की कटाई की जा रही है जिससे कि वन का क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। जंगलों में अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है। इंसान जंगलों में घुसता जा रहा है। जानवरों के रहने की जगहों को कब्जाता जा रहा है और जानवर आबादी वाले क्षेत्र में आने को मजबूर हो जाते हैं। लगातार होते विकास के चलते तापमान में परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। मवेशियों के शिकार में आसानी होती है क्योंकि वहीं पर मवेशी चढ़ते हैं और वो आसानी से शिकार कर सकते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जो लोग जंगल के अंदर जाते हैं वो भी न्योता देते हैं ऐसे आदमखोर जानवरों को बाहर निकलने के लिए।